आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि आज का हमारा प्रोग्राम पूरा का पूरा हेल्थ से रिलेटेड है। तो दोस्तों, हेल्थ से रिलेटेड एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं भी आप लोगों के बीच में साझा करना चाहूँगी। दोस्तों, मैं जानना चाहूँगी कि इस हॉल में ऐसे कितने लोग हैं जो एक्यूप्रेशर के बारे में पहले से जानते हैं। प्लीज रेज योर हैंड। दोस्तों, आप देख सकते हो कि बहुत ही कम लोग हैं और यही कारण है कि जब मैं सामने से आ रही थी तो तालियां कम बज रही थी। एक्यूप्रेशर वालों का मानना है कि हमारे हथेली में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनके मात्र दबने से हजारों बीमारियां खत्म होती हैं। पर दोस्तों, प्रॉब्लम ये है कि हमें नहीं पता होता कौन सा पॉइंट दबने से कौन सी बीमारी खत्म होती है। दोस्तों, हमारे पास एक रास्ता है। जब हम तालियां बजाते तो हमारे हथेली के सारे पॉइंट्स एक साथ दबते हैं और हमारे हथेली का हमारी हजारों बीमारियां खत्म हो जाती हैं। तो दोस्तों, आज माहौल भी है और मौका भी है, तो वो जाए जोरदार तालियां अपनी सेहत के नाम पर। दोस्तों, यह बात हो रही है बार बार हेल्थ की, तो आप लोग सोच रहे होंगे कहीं सामने खड़ा व्यक्ति कोई डॉक्टर तो नहीं है। तो मैं आपको शुरू में क्लियर कर देना चाहूँगी कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक हेल्थ एडवाइजर हूँ। दोस्तों, बीमारी दो प्रकार की होती है, एक डिजीज, दूसरा लाइफस्टाइल डिजीज। डिजीज किसी बैक्टीरिया या वायरस के कारण होती है और लाइफस्टाइल डिजीज हमारे खान पान की वजह से होने वाली समस्या है। डिजीज में हमें डिग्री या डिप्लोमा की जरूरत पड़ती है, लेकिन लाइफस्टाइल डिजीज में हमें डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं पड़ती। एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहूँगी, जब कोई बच्चा धूप से घर आता है तो माँ बोलती है कि बेटा ठंडा पानी मत पीना, जुकाम लग जाएगा। तो हमारी माँ डॉक्टर है क्या? यस या नो? उसी तरह अगर हमें चोट लग जाती है तो दादी माँ बोलती है कि बेटा हल्दी चूने का लेप लगा लेना, चोट ठीक हो जाएगी। और हमारी चोट ठीक हो जाती है तो हमारी दादी माँ डॉक्टर है क्या? यस या नो? उसी तरह हमें लाइफस्टाइल के बारे में बात करने के लिए डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। हम हेल्थ अवेयरनेस के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपनी संस्था के बारे में एक छोटी सी जानकारी आप लोगों के बीच में जरूर साझा करना चाहूँगी। हमारी संस्था जिसका नाम है STPS वैलेंस प्राइवेट लिमिटेड, एक बार जोरदार तालियां हमारी संस्था के नाम पर। हमारी संस्था जिसकी शुरुआत 9 नवंबर 2014 को हुई थी, आज संस्था को 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं। 10 साल 11वां साल रनिंग में है। 10 साल की अचीवमेंट की बात करें तो 70 लाख से ज़्यादा लोग इसमें काम कर रहे हैं, जिसमें से 400 लोग ऐसे हैं जो करोड़पति की श्रेणी में आते हैं, जिसमें से लाखों लोग ऐसे हैं जो लाख रुपये महीना कमा रहे हैं। 100 से भी प्लस मेंबर्स ऐसी है जो हमारे साथ मिलकर संस्था में काम करती थी, आज किसी भी हैपनिंग के कारण इस दुनिया में नहीं है, फिर उनके घर रेगुलर इनकम जा रही है। संस्था का हेड ऑफिस द्वारका न्यू दिल्ली सेक्टर 17 में है। जयपुर में संस्था की खुद की फैक्ट्री है जहाँ से रिजल्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाती है। संस्था के पूरे हिंदुस्तान में 9 वेयर हाउस है, 700 से ज़्यादा फ्रेंचाइज है। आइए आगे बात करते हैं। ये हमारी संस्था के MD एंड CEO डॉक्टर संजीव कुमार सर, जो कि आर्मी रिटायर्ड पर्सन है, जिन्होंने 16 साल देश सेवा की और आज हिंदुस्तान में एक ऐसी संस्था का निर्माण किया जिससे लोगों की बीमारी और बेरोजगारी दोनों को दूर करना चाहते हैं। ये हमारी संस्था के लीगल डॉक्यूमेंट्स है कि बिना डॉक्यूमेंट्स कोई कंपनी नहीं चलती है। ये हमारे MD साहब को कुछ अवार्ड्स मिले हैं, बड़े सेलिब्रिटीज द्वारा सम्मानित किए गए हैं। और हमारे STPS, जैसे कि आपको पता है, कुछ समय पहले कोरोना काल आया था, जिससे हमारे MD साहब ने 25 लाख रुपए फंड डोनेट किया था। जब राम मंदिर की स्थापना हुई थी तभी हमारे MD साहब ने 25 लाख रुपए दान दिया था। STPS के बड़े बड़े महाकुंभ, बड़े बड़े सेमिनार्स में होते रहते हैं। कंपनी कुछ डोमेस्टिक टिप देती है, अगर आप 90 का टारगेट अचीव करते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट घूमने का मौका देती है। उसके साथ कुछ इंटरनेशनल ट्रिप देती है, जैसे बैंकॉक, थाईलैंड, दुबई, मलेशिया, सिंगापुर ऐसी जगह जाने का मौका देती है अगर आप अपने लेवल अचीव करते हो। और जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा जो काम है वो टोटली हेल्थ के ऊपर है। जैसे हमारा शरीर के तत्व कुछ इन चीज़ से बनके तैयार हुए हैं: पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर। अगर उसमें से एक चीज़ की भी कमी हो जाती है तो शरीर में बीमारी लगनी शुरू हो जाती है। हमारे मानव शरीर की रचना कुछ इस तरीके से हुई है, जैसे परमाणु, कोशिका, ऊतक, अंग, फिर हमारा शरीर बनके तैयार हुआ है। और यही कारण है कि हमारी आयुर्वेदिक दवाई स्लो काम करती है, पार्ट 1 पार्ट 2 काम करती है। लिविंग लॉन्ग, पहले के समय की बात करें, पहले डिलीवरी जो है वो नॉर्मल हुआ करती थी, मसाले घर में कूट के बनाए जाते थे, योगा सभी करते थे, बीमारी लगती थी तो एज के कारण लगती थी। लिविंग शॉर्ट अब की बात करें, डिलीवरी हॉस्पिटल्स में हो रही है, सीजर द्वारा खाने में न्यूडल, पिज्जा, बर्गर, कैमिकल का खाना खा रहे हैं, जिससे हम चलते फिरते मेडिकल स्टोर बनते जा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि बीमारियां पहले के समय में नहीं थी, बीमारियां तो पहले भी थी। पहले कुछ ऐसी बीमारियां थी, मलेरिया, डिप्थीरिया, चेचक, फ्लैग, चिकन फ्लैक्स, हैजा, शहरों, काली खांसी, ये किसी चूहे के चूटा खाने से होती थी या किसी बैक्टीरिया वायरस के कारण होती थी, जिससे मोहल्ले के मोहल्ले तबाह हो जाया करते थे। पर हम शुक्र करते हैं मेडिकल साइंस का, और उस पर कंट्रोल कर लिया है, बीमारी से कोई मरना नहीं है। अब जो बीमारियों ने जन्म लिया है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस,
दमा, मधुमेह, दौरा, कैंसर, हाइपोटेंशन, हृदय रोग, गठिया, मोटापा, खून की बीमारी। मैं जानना चाहूँगी कि ये बीमारियाँ किस वजह से हो रही है। क्या मैम आप बता सकते हो क्या कारण है आपको बीमारी होगा? बिल्कुल सही मैडम, एक बार जोरदार तालियां मैम के लिए। बिल्कुल सही कहा मैम, आज ये बीमारी हमारी खान पान की वजह से हो रही है। आप देख सकते हो स्लाइड के माध्यम से किसान फसलों में छिड़काव कर रहा है, इसने मास्क और ग्लव्स पहन रखा है, इसको पता है कि केमिकल का कण इसके अंदर गया तो इसकी मृत्यु भी हो सकती है, पर ये मजबूर है। अगर छिड़काव नहीं करेगा तो फसल तैयार नहीं होगी। आज यही फसल मार्केट में जा रही है, कौन खा रहा है इसे? हमारा कोल्ड ड्रिंक की बात करें तो एक सम्मान के रूप में देते हैं, इसमें एक गिलास में 16 चम्मच चीनी के पाए जाते हैं। सोचिए कि इंसान कैसे पी जाता है। इसमें ऐसा केमिकल मिलाया गया जिसमें मिठास की मात्रा को कम करता है और शुगर जैसी बीमारियां हो रही है। बात रही खान पान की तो कोई बड़ी बात नहीं है, कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन वायु प्रदूषित, जल प्रदूषित, रेडिएशन की बात करें तो एक घर में 2-3 बीमारी पाई जाती है। क्या इस पर कंट्रोल किया जा सकता है? और जो इसकी वजह से बीमारियां बड़ी तेजी से हो रही है, हार्ट से रिलेटेड, डायबिटीज, गठिया, मोटापा, कैंसर की समस्या, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां खुलनी शुरू हो गई हैं, एलर्जी की समस्या, पथरी की समस्या, स्त्री रोग, लीवर प्रॉब्लम्स। अगर हमें इन बीमारियों से छुटकारा पाना है तो हमें आयुर्वेद का सहारा लेना पड़ेगा। हमारी संस्था का लक्ष्य है धन और स्वास्थ्य खुशियों की वृद्धि करना, और इसीलिए हमारी संस्था आयुर्वेदिक प्रोडक्ट